हेलो बच्चों। चलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक जो टॉपिक का नाम आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखते हैं हम लोग। ठीक है, ओके चलिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बेटा ये टॉपिक आपका अभी से लेकर जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे, बीएससी करो, 11 12 करो, जो भी करो, है ना, तब तक आपको ये टॉपिक जो है आपको काम में आने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप 11th में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जेडब्ल्यू के लिए 11 12 में। ओके, उसके बाद फिर आप बीएससी करोगे तो भी आपका ये पल्ले नहीं छोड़ने वाला है, वो भी आपको फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहाँ आपको पार्ट आएगा। एमएससी करोगे तो भी आपको ये चीज़, आपको विदाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप आगे नहीं जा सकते हो, आपको कहीं ना कहीं आपको इसका यूज आपको आने वाला है, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए बेटा, अब आपको 10th लेवल पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़ना है वो बहुत ही छोटा पार्ट है, बट हम लोग पहले पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग 10th के क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे। ओके, तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले पॉइंट हम लोग आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का माँ बाप कौन है, ये आया कहाँ से आया। ठीक है, तो भाई आपने 9th में एक टॉपिक्स पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स में पहला पॉइंट हम लोग ये पूछते हैं कि भाई व्हाट इज द जनरल इक्वेशन पॉलिनोमियल्स। तो जनरल पॉलिनोमियल्स का जनरल इक्वेशन क्या होता है, तो भाई मैं बोलूंगा या आप बोलोगे कि सर पॉलिनोमियल का जो जनरल इक्वेशन होता है वो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वो होता है ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू सो ऑन ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ये क्या होता है बेटा, आपका जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है। अच्छा सर, ये जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल होता है, तो यहाँ पर एन क्या होता है, तो बोलोगे सर कि एन जो होता है सर यहाँ पर ये एन बिलोंग्स टू होल नंबर था। अच्छा सर, होल नंबर मतलब, अच्छा बेटा वो होल नंबर मतलब होता है कि जो नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, जैसे 0 1 2 3 ये सब नंबर क्या है, अच्छा होल नंबर है। ओके, तो सर ये ए एन क्या है, ए एन माइनस वन क्या है, ये भी आपने पढ़ा था। इसको सर हम लोग प्यार से कोफिशिएंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिस इज द कोफिशिएंट। ओके, अच्छा सर, अब यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि सर अगर ये आपका जनरल इक्वेशन पॉलिनोमियल्स है, अगर इस पॉलिनोमियल्स को अगर मैं बहुत टुकड़ों में अगर मैं कट कर दूं तो क्या वो भी एक पॉलिनोमियल्स मिलेगा, मैं बिल्कुल यस, वो भी पॉलिनोमियल मिलेगा। मतलब अगर मैं इस पॉलिनोमियल्स को अगर मैं टुकड़ों में अगर मैं बांट दूं तो उससे एक नया जो टर्म बनेगा, नया जो पॉलिनोमियल बनेगा, वो भी आपका क्या कहलाएगा, एक पॉलिनोमियल मिलेगा। वो हम लोग देखेंगे वो किस डिग्री का पॉलिनोमियल है। जैसे अगर मैं बात करूं सर, ये पॉलिनोमियल जो है ये वर्क करता है आपका अर्थवाम की तरह वर्क करता है। अर्थवाम मतलब आप ये अगर आपने देखा होगा बारिश के मौसम में गाँव में मिट्टी में एक इतने बड़े बड़े कीड़े निकलते लंबे लंबे, ठीक है, वो सांप की तरह दिखता है। तो भाई वो जो सांप की तरह जो अर्थवाम ऐसा जो होता है, ठीक है, उसको अगर आप क्या करोगे, कभी मानो गलती से अगर आप उसको पाँव चल गया तो पाँव चलने के बाद भाई कट जाएगा तो भाई ये दो अलग अलग पार्ट में बढ़ जाएगा। तो भाई इसमें एक अलग जाना आता है, इसमें एक अलग जाना आता है, मतलब ये भी आपका क्या करता है, अर्थवाम कहलाता है, ये भी अर्थवाम कहलाता है। ऐसा थोड़ी बोलोगे इसका नाम कुछ और बोल दोगे, है ना, वो भी आपका अर्थवाम है लेकिन उसमें एक अलग जाना आ जाता है। ठीक है, वो मरता नहीं है, उसमें अलग अलग पार्ट होता है। अगर मैं इसको फिर से कट कर दूं फिर से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो भाई ऐसा ही आपका क्या होता है, आपका पॉलिनोमियल्स भी होता है, वो अर्थवाम की तरह ही काम करता है कि पॉलिनोमियल्स को अगर मैं कितने भी टुकड़ों में बांट दूं तो उसमें क्या मिलेगा, एक आपको एक नया पॉलिनोमियल्स आपको वहां से निकलेगा। ओके, अब अगर मैं पूछूं सर कि मान लो सर अगर आप कल जाके पुट करते हो n इक्वल टू जीरो, तो सर n इक्वल टू जीरो पुट करने पे क्या आएगा, मैं चलो देखते हैं n इक्वल टू जीरो पुट करने पे क्या आता है। ठीक है, मैंने पुट किया n इक्वल टू जीरो। अच्छा n इक्वल टू जीरो मतलब a नॉट x के पावर जीरो। अच्छा x के पावर जीरो कितना होता है बेटा, किसी भी नंबर के पावर जीरो 1 होता है। अच्छा a नॉट x के पावर जीरो मतलब 1, मतलब a नॉट इंटू 1 मतलब a नॉट, मतलब उसमें टर्म कितने आने वाले हैं, एक ही टर्म आने वाले हैं, मतलब कौन सा टर्म, a नॉट आने वाला है। अच्छा तो मतलब अपना जो पॉलिनोमियल मिल रहा है वो क्या मिलेगा, सिर्फ अपने को a नॉट मिलेगा। ओके, अब अगर मैं पुट करूं, पुट n इक्वल टू 1, अगर मैं n इक्वल टू 1 पुट करता हूं भाई, n इक्वल टू 1 पे मेरा पॉलिनोमियल्स क्या मिलने वाला है, n इक्वल टू 1 पे a1 x के पावर 1, n इक्वल टू 1 पुट किया, n इक्वल टू 1 1 माइनस 1 0 a नॉट x के पावर 0, मतलब इसमें टर्म कितने मिलेंगे, दो टर्म मिलेंगे। अगर मैंने पुट किया n इक्वल टू 2, n इक्वल टू पुट करो तो क्या मिलेगा भाई, a2 x स्क्वायर प्लस a1 x के पावर 1 प्लस a नॉट x, n इक्वल टू मैंने क्या पुट किया, 2 पुट किया। ओके, तो x के पावर 0 कितना मिल जाएगा आपका 1, है ना। तो ये आपका कितना मिल गया, ध्यान दीजिएगा, a2 x स्क्वायर 2 माइनस 1 मतलब a1 x और फिर आपका n के प्लस पे 2, तो a नॉट x के पावर 0 मतलब कितना होगा 1। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a नॉट, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अगर मैं बोलूं सर n इक्वल टू 3 पुट करता हूं मैं, अगर मैं पुट कर रहा हूं n इक्वल टू 3, तो सर n इक्वल टू 3 पुट करने पे क्या आएगा भाई, अरे क्या मिलेगा, मिलेगा भाई आपका a क्यूब x के पावर 3 a स्क्वायर x स्क्वायर n इक्वल टू 3, तो 3 माइनस 1 a1 x के पावर 1
प्लस ए नॉट प्लस ए नॉट, मतलब ये क्या मिला आपका, फिर से क्या मिल गया, क्यूबिक मिला। ये क्या मिला आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। देखो भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अच्छा सर मेरे को ये बताइए, जब मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे आपके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स एक होते हैं। मैंने बात किया लिनियर पॉलिनोमियल, सर लिनियर किसको बोलेंगे भाई, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर मैक्सिमम पावर कितना हो, 1 हो, उसको हम लोग बोलेंगे लिनियर पॉलिनोमियल। वेरिएबल आपका कुछ भी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर, मैक्सिमम वेरिएबल का पावर जो अगर 1 होता है तो उस पॉलिनोमियल को मैं नाम दूंगा क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। तो बेटा यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, तो दैट इज नॉन एज लीनियर पॉलिनोमियल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। एक्स पावर 0 1 है ना, तो ये क्या कहलाएगा आपका, लीनियर। लीनियर क्यों कहलाएगा, क्योंकि आपका मैक्सिमम पावर कितना है वेरिएबल का, 1, इसलिए हम लोग बोलते हैं उसको लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अभी इक्वेशन नहीं, इक्वेशन मैं बताऊंगा अब क्या होता है, ओके। अब ये बेटा आपका क्या हो गया, इस वेरिएबल में मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या बोला जाएगा इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर क्या है आपका वेरिएबल पावर मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लीनियर, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ये आपको समझ में आ गया, ओके। अब बेटा इसमें क्या होता है, ये पॉलिनोमियल्स तो हो गए। अब सर कल जाके अगर मैं पूछूं कि सर स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का, स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब जनरल इक्वेशन क्या होगा आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का, तो मैं बोलूंगा सर कि जनरल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज दिस इज इक्वल टू सी पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी। सर जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन क्या होगा, तो मैं बोलूंगा सर मैं कुछ नहीं, मैं नाम चेंज कर रहा हूँ। जैसे हम लोग जब कभी नहा के निकलते हैं तो भाई हम लोग ऐसे नहीं निकल जाते, फिर हम लोग बालों झाड़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रेडी वेडी होते हैं। तो भाई यहाँ पर ये जस्ट अभी मार्केट में लॉन्च हुआ है, जस्ट अभी पैदा हुआ है, ठीक है। जैसे लॉन्च हुआ है तो भाई इसको थोड़ा सा सिंगार उंगार कर दो इसका। तो ये A1 को मैंने नाम दे दिया ए, क्या नाम दे दिया बेटा, A1 को मैंने नाम दे दिया ए, तो ये A1X और इसका नाम क्या दिया मैंने B। तो बेटा ये जो मिला आपको मिला, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, दिस इज द लीनियर इक्वेशन, दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। नाउ अब ये बेटा आपका क्या है, इसका सिंगार कर दो, तो ये क्या मिलेगा आपका ax स्क्वायर, इसको क्या बोला मैंने bx, इसको क्या बोला मैंने c, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द क्वाड्रेटिक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्यों, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। नाउ उसके बाद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, हर किसी का नाम चेंज कर दिया, a बी सी डी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसको हम लोगों ने वो क्या बोला है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, इन सभी का नाम है क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ओके। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। अब अगर मान लो कल जाकर अगर आपको कोई पूछ दे कि भाई 5th डिग्री का पॉलिनोमियल्स आप लिखो, मतलब आपको लिखना है जनरल इक्वेशन ऑफ 5th डिग्री पॉलिनोमियल्स, मतलब 5th डिग्री का अगर आपको जनरल इक्वेशन निकालना है, सर इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अगर आपको कल जाके किसी ने पूछ दिया कि भाई व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ 5th डिग्री पॉलिनोमियल्स, आपका 5th डिग्री पॉलिनोमियल्स का जनरल इक्वेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एक मिनट रुक जाओ, n इक्वल टू 5th की बात कर रहे हैं हम लोग, सर 5th डिग्री पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हो आप, मतलब n इक्वल टू 5, अच्छा n इक्वल टू 5। सर मेरे को ये बताओ, जब मैंने आपका क्यूबिक इक्वेशन पॉलिनोमियल में लिखाया था, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने क्या बोला था, n इक्वल टू 3 पुट किया था, और आपने लिखा था ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। अच्छा सर यहां पर क्या हो रहा है, पावर जो है पावर 3 2 1 0, पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पावर मतलब आपका कम हो रहा है। देखो मैंने बात किया क्यूबिक का, तो क्यूबिक में पहले पावर 3 आया, देन 2 आया, देन 1 आया, देन 0। सर 0 कहां है भैया, यहां पर कुछ भी नहीं, तो x की पावर 0 है, और x की पावर 0 कितना होता है 1, और 1 इंटू डी क्या मिलेगा d, तो ये आपका d मिल गया, ओके। तो मैंने लिखा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, दिस इज द क्या, क्यूबिक इक्वेशन। ये क्या आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4। सर क्यूबिक पॉलिनोमियल से नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, क्वाड्रेटिक में नंबर ऑफ टर्म्स 3 थे, चेक करना, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सर क्यूबिक में 4 थे, क्वाड्रेटिक में 3 थे। अगर मैं बात करूं 5th डिग्री पॉलिनोमियल्स में, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स 6 मिलेंगे। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए कि भाई जनरल क्वेश्चन ऑफ मतलब 5th डिग्री पॉलिनोमियल्स में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं, तो 6 होते हैं। कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स 6 होंगे। तो ये सब भी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सीखते जाइएगा, ओके। तो n इक्वल टू 5, क्योंकि छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं बेटा, ठीक है। अब n इक्वल टू 5 मैंने बताया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्यूबिक में, तो पावर क्या हो रहा है, पहले 3 देन 2 फिर देन 1 देन 0, मतलब पावर डिक्रीज हो रहा है। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूँ n इक्वल टू 5 में, तो पावर यहाँ पहले क्या आएगा, पहले 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, देन 0 आएगा, ओके। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ax के पावर 5, जनरल इक्वेशन ऑफ 5th डिग्री का मैंने आपसे पूछा था, ax के पावर 5 प्लस bx के पावर 4 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस a, ओके। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ
5th डिग्री पॉलिनोमियल्स। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर एक छोटा सा आपको इतने कॉन्सेप्ट पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक के बारे में, ठीक है। तो भाई हम लोग, मैंने आपको क्या बोला, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, आपको वो आइडेंटिफाई करके बताओ। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में अगर बात कर रहे हो सर तो ठीक है। सर क्या बोला मैंने आपको, इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है आपको वो आइडेंटिफाई करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या, कि ऐसा पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल का वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना हो, 2 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके सर, यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल होने के लिए पहला चीज क्या होना चाहिए कि कोई भी पॉलिनोमियल तब कहलाएगा जब उसका पावर जो हो कभी भी आपका क्या हो, होल नंबर हो। पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। अगर पावर फ्रैक्शन में हुआ, पावर नेगेटिव में हुआ, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा मेरे भाई। समझ में आया क्या बोला मैंने, कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स का किसी भी अगर आपका टर्म्स के पावर अगर फ्रैक्शन आता है या पावर नेगेटिव आता है तो वो पॉलिनोमियल नाम नहीं कहलाएगा। नाम बदनाम मत करो पॉलिनोमियल का, तो वो पॉलिनोमियल आपका नहीं कहलाएगा। मतलब पावर कभी पॉलिनोमियल्स का फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं सर पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, मतलब सर यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है या नहीं, तो क्वाड्रेटिक में मतलब मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2। तो सर मैक्सिमम पावर 2 है, पावर कहीं भी फ्रैक्शन नहीं है, मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। यस, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सर यहां बात कर रहा हूं मैं, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस, सॉरी एक्स के पावर -2 है। सर आपने बोला कि पॉलिनोमियल्स के पावर कभी भी फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, तो सर यहां पर पावर नेगेटिव है, तो इनको देखने के साथ ही आपके मन में घंटी बजना चाहिए, नो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं है, पॉलिनोमियल्स ही नहीं है। क्या रीजन क्या लोगे, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल्स, ये आपका पॉलिनोमियल्स ही नहीं है। ओके अब x प्लस 1/x+3, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखूं मैं, तो आप बोलोगे सर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो भाई वो तो ठीक है, लेकिन आपका नीचे का जो पावर है ये आपका 1/x है, तो इसको अपन हम लोग क्या लिखेंगे, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x को लिखोगे, हम लोग लिखोगे क्या, x के पावर -1, क्या लिखोगे, x के पावर -1 प्लस 3। तो सर यहाँ पर पावर नेगेटिव है, दैट्स वाई ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। अब भाई x के पावर 3/2, यहाँ पर पावर आपका क्या फ्रैक्शन है, पावर फ्रैक्शन है, तो पावर फ्रैक्शन है मतलब ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पावर फ्रैक्शन है। सर x के पावर 4 -3x प्लस 2, ये तो पॉलिनोमियल है, ये आपका पॉलिनोमियल है, क्योंकि पावर कहीं भी फ्रैक्शन नहीं है, पावर कहीं नेगेटिव नहीं है। जब ये पॉलिनोमियल है तो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 4th डिग्री का पॉलिनोमियल। लेकिन आपसे मैंने क्या पूछा कि आपको आइडेंटिफाई करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, पॉलिनोमियल है बट कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 4th डिग्री का पॉलिनोमियल है, बट ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका नहीं है। ओके उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा यहां तक। ओके अब हम लोग देखते भाई कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे पॉलिनोमियल्स का, अब अगर मैं बात करूं भाई आपका इक्वेशन का, तो सर ऐसा पॉलिनोमियल्स या ऐसा एक्सप्रेशन जिसको अगर मैं इक्वेट करता हूं किसी कांस्टेंट टर्म के साथ या जीरो के साथ, किसी भी चीज के साथ, तो वो बन जाता है आपका किसमें, इक्वेशन बनता है। ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन को या किसी भी पॉलिनोमियल्स को अगर मैं इक्वेट करता हूं किसी भी कांस्टेंट टर्म के साथ या जीरो के साथ, तो वो जो आपका नया बनेगा, नया जो आपका एक्सप्रेशन बनेगा, दैट इज नॉन एज इक्वेशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन। मतलब अगर मैं बोलूं सर ये आपका, अगर मान लो मैंने बोला कि सर ये आपका पॉलिनोमियल्स है, अगर मैं इस पॉलिनोमियल्स को अगर मैं इक्वेट कर देता हूं, सपोज इक्वेट कर दिया मैंने 3 के साथ, तो भाई ये मेरा बन जाएगा इक्वेशन। कैसे बन जाएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -2 और -3 इधर आ जाएगा इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x -5 इक्वल टू 0। तो ये मेरा बन जाएगा इक्वेशन। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा मैंने क्या बोला। किसी भी एक्सप्रेशन को या किसी भी पॉलिनोमियल्स को अगर मैं इक्वेट करता हूँ जीरो के साथ, जो फिर उसके बाद उस इक्वेट करने के बाद जो भी टर्म्स बनेंगे, जो भी एक्सप्रेशन बनेंगे, उस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलेंगे क्या, वो क्या कहलाएगा आपका इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका इक्वेशन। और इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इम्प्लाइज डेट। क्या यूज करते हैं बेटा, इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या यूज करते हैं, इम्प्लाइज डेट यूज करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल में, लैंग्वेज में। ओके चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक में। अब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो हो गया बेटा, क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में अब हम लोग का मेन पॉइंट आ चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है चले, अब भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर सिंपल सी बात है। अब एक चीज, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं आप लोग इसमें यहाँ पे जरा। सर अगर मैंने बोला कि सर कोई भी ये मैंने पॉलिनोमियल लिखा, ठीक है,
ये मैंने पॉलिनोमियल लिखा। सर ये पॉलिनोमियल है, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल? 3rd डिग्री पॉलिनोमियल। अच्छा सर यहाँ पर 3rd डिग्री पॉलिनोमियल का लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है? लीडिंग क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द लीडिंग कोएफिशिएंट। आपका यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है पॉलिनोमियल्स का? आपका लीडिंग कोएफिशिएंट अगर मैं बात करूँ तो लीडिंग कोएफिशिएंट, सर लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? नया टर्म है, आप लोग लिख लेंगे। लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब क्वेश्चन आपको कभी पूछ दिया जाएगा कि भाई आपका एक इक्वेशन दे दिया गया, उसका लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है। लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब कि उस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर, मतलब जो हाईएस्ट डिग्री जो पावर है उसका कोएफिशिएंट कितना है, उसी को हम लोग बोलेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट। क्या बोला मैंने? सर ये जो है आपका आपको दिया हुआ है, तो आपको बोला गया इसमें आपको लीडिंग कोएफिशिएंट आपको फाइंड करना है। तो भाई इस एक्सप्रेशन में जो आपका हाईएस्ट डिग्री है, उस हाईएस्ट डिग्री के सामने जो आपका नंबर मल्टीप्लाई होगा, दैट इज नॉन एज लीडिंग। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट। क्लियर हुआ? ठीक है, अब मैंने भाई आपको एग्जांपल दे दिया। मैंने बोला भाई x के पावर 17 माइनस 3x प्लस 4, फाइंड द लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्या बोला मैंने? फाइंड द लीडिंग कोएफिशिएंट। आपको लीडिंग कोएफिशिएंट फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन का। तो लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब क्या हो गया? तो भाई सर यहाँ पर x के पावर 17 सबसे हाईएस्ट है, और x के पावर 17 के सामने जो भी नंबर होगा दैट इज नॉन लीडिंग कोएफिशिएंट। सर यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं, तो भैया भूतनाथ तो 1 है, तो मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है बेटा आपका? 1 हो गया। ओके सर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, मैंने आपको बोला भाई x के पावर 20 माइनस 5x के पावर 20 माइनस x के पावर 17 माइनस 5। ठीक है, फाइंड द लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आपको लीडिंग कोएफिशिएंट निकालना है इस एक्सप्रेशन का। तो भाई मैंने क्या बोला? हाईएस्ट डिग्री जो भी होगा उसके सामने जो नंबर आपका मल्टीप्लाई होगा वो कहलाता है आपको लीडिंग कोएफिशिएंट। तो सर लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है आपका? यहाँ पर 5 है। ठीक है, इतने एग्जांपल्स दे दिए, आपको समझ में आया होगा। लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है? 3 है। लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। तो लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है? 5 है। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है आप लोगों को? चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा सर, इसी में अगर मान लो कभी भी अगर किसी एक्सप्रेशन का अगर लीडिंग कोएफिशिएंट अगर 1 हो, क्या बोला मैंने? अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स का या किसी भी एक्सप्रेशन का अगर आपका लीडिंग कोएफिशिएंट अगर उसका 1 होता है, तो उस पॉलिनोमियल्स को हम लोग बोलते हैं मोनिक पॉलिनोमियल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10th के लेवल पर है नहीं, आपको आगे जाकर पढ़ना है, 11th 12th में काम पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला? अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स का लीडिंग कोएफिशिएंट अगर 1 हो तो उस पॉलिनोमियल्स को हम लोग बोलते हैं मोनिक पॉलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे? मोनिक पॉलिनोमियल्स। तो भैया जो समय बातें आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे बेटा। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला, जैसे मैंने बोला भाई x के पावर 17 माइनस 3x प्लस 4। सर इस पॉलिनोमियल्स में लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। सर कैसे दिखेगा आपको लीडिंग कोएफिशिएंट? तो सर देखो ये आपको दिखाई पड़ रहा है, सर ये लीडिंग कोएफिशिएंट जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो यहाँ 1 है। ठीक है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स का अगर लीडिंग कोएफिशिएंट अगर 1 होता है तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं मोनिक पॉलिनोमियल्स। मोनिक। ओके, नाम लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मोनिक पॉलिनोमियल्स। कोई दिक्कत? सही है। ओके नेक्स्ट, ये भी हो गया आप लोगों का अर्थम। अब मैंने आपको बता दिया कि एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन को या किसी भी पॉलिनोमियल्स को अगर मैं इक्वेट करता हूं किसी कांस्टेंट टर्म के साथ या किसी जीरो के साथ, तो जो नया आपको टर्म बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? हमको इक्वेशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा उसको? आपको इक्वेशन बोला जाएगा। अब अगर मैं बात करूं बेटा, अब मैं लिखता हूं, अब हम लोग का मेन टॉपिक आता है। पहले हम लोग उनकी पूरी फैमिली के बारे में स्टडी कर लिए, किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की पूरी फैमिली के बारे में स्टडी कर लिए, दादा बेटा पोता जो भी था पूरा, है ना। अब हम लोग उनमें से एक पॉइंट उठाते हैं जिसका नाम हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब आता है आपका क्वाड्रेटिक अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग पहला चीज होता है कि व्हाट इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अब जनरल फॉर्मेट क्या होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का? तो पहले लिख लेंगे कि जनरल फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बताइए, जस्ट आपने लिखा होगा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जनरल फॉर्म या जनरल फॉर्मेट जो भी बोलना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेटा जनरल फॉर्मेट जो होता है वो होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है वहां पर? a है। लीडिंग कोएफिशिएंट यहां पर क्या है? a है।
ठीक है। वेयर अगर लीडिंग कोएफिशिएंट आपका अगर ए है तो वेयर ए जो होगा वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आपका जीरो हो जाएगा तो बेटा वो क्या कहलाएगा, आपका लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। फिर क्या कहलाएगा, लीनियर। क्योंकि अगर मैंने अगर मान लो ए को अगर मैंने जीरो कर दिया, अगर ए अगर आपका जीरो अगर हो गया तो क्या बच रहा है, बी एक्स प्लस सी, और बी एक्स प्लस सी में आपका मैक्सिमम पावर कितना, 1 है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पहले आपने लिख लिया जनरल फॉर्मेट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पर आपका ए का जो वैल्यू है वो आपका जीरो नहीं होगा। अगर जीरो हो गया तो फिर बी जीरो हो जाए चलेगा, सी आप लोग पूछ सकते हो सर ए जीरो नहीं हो चलेगा, बी जीरो हो जाएगा तो चलेगा क्या, यस बी जीरो हो जाए यार कोई दिक्कत नहीं है, सी जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर मान लो कल जगह कोई क्वेश्चन दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू जीरो, सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस है सर, आपने तो बोला था यहाँ पर बी एक्स प्लस सी चाहिए था, यहाँ बी एक्स तो है नहीं। अरे भैया बी एक्स नहीं है तो क्या दिक्कत है, चलो देखो इधर, क्या मैं इनको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स माइनस 3, हाँ हाँ लिख सकते हो ना। जब आप ये लिख सकते हो तो भैया ये तो वही फॉर्मेट में है। ठीक है, तो ये बेटा ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसी ने बोल दिया सर ऐसा, सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस सर है। क्या हो गया यार, यहाँ पे बी का बी जीरो है और सी भी जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। ठीक है, तो आपका ये जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये मत सोचना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये 3 टर्म भी होना जरूरी है, कोई जरूरत नहीं है। लीडिंग कोएफिशिएंट देखना है, लीडिंग पावर देखना है, लीडिंग पावर कितना है 2, तो 2 होना चाहिए। अगर आपका वेरिएबल पावर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, नहीं है 2 तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं है। क्लियर यहां तक, चलिए अब सर ये तो बात हो गई। अब सर यहां पर हम लोग इसको बोलते हैं सी, इस सी को बोला था बेटा एब्सोल्यूट टर्म। थोड़ा मैं फिर से बोल रहा हूं, 10th में ना ही एब्सोल्यूट पढ़ना है, ना ही मोनिक पढ़ना है, ना ही फोनिक पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। 10th में बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। नाउ अब हम लोग निकालते हैं ना, अब सॉल्व इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड, बाय फार्मूला मेथड, बस खत्म, टॉपिक खत्म, सिंपला, समझ लेगा। हाँ लेकिन आपको यहाँ पर मैं आपको लिखा हुआ दे रहा हूँ क्योंकि आपको फिर से 11th फिर से पढ़ना है। अरे मास्टर ने वहाँ पढ़ाया नहीं था, सुन ले, नाम सुन ले, ये सब अभी से अगर माइंड में हैमरिंग करते रहूंगा ना तो 11th में ना तो वो लग रहा है यार टॉपिक तो चिल्लर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला कि वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू मतलब आपका ये जीरो नहीं है। सी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट टर्म, क्या बोलेंगे हम लोग, एब्सोल्यूट टर्म। तो लिख लेंगे सी इज नॉन एज सर, ऐसा क्यों बोला एब्सोल्यूट टर्म, सर मान लो कल जाकर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि भाई क्वेश्चन दे दिया कि 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, फाइंड द एब्सोल्यूट टर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या बोला, फाइंड द एब्सोल्यूट टर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर एब्सोल्यूट टर्म कितना है यहाँ पर, 3 है, कितना है 3, तो 3 है। उम्मीद करता हूँ भैया समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। एब्सोल्यूट टर्म कितना है आपका, 3 है। सर मैंने बोल दिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, फाइंड द एब्सोल्यूट टर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। माइनस 3 कितना है एब्सोल्यूट टर्म भाई, माइनस 3 है। ओके कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग देखते हैं सर ये चीज आ गया। अब सर हम लोग बात करते हैं रूट्स के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा रूट्स के बारे में। अब रूट्स क्या होता है, रूट्स क्या होता है, ठीक है, 9th में पढ़े बेटा रूट्स बोलो या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स इसको बोलते हैं, जीरोज। ठीक है, रूट्स या जीरो। सर रूट्स ऐसा चीज रहता है, रूट्स ऐसा नंबर है कि उस नंबर को अगर मैं इक्वेशन में अगर पुट करने पे अगर वो अगर जीरो दे दे तो उसको हम बोलते हैं कि वो नंबर जो है उस इक्वेशन का रूट्स है। मैंने क्या बोला, रूट्स किसको बोलेंगे कि रूट्स एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर को इक्वेशन में पुट करने पे वो उनका मर्डर हो जाए, मतलब वो जीरो हो जाए, मर्डर मतलब जीरो हो जाए। ठीक है, रूट्स एक ऐसा नंबर है जिस उस नंबर को अगर मैं इक्वेशन में अगर पुट करता हूं तो अगर वो पुट करने पे अगर वो जीरो दे दे तो इसका मतलब वो क्या है, उस इक्वेशन का क्या है, रूट्स है। उस इक्वेशन क्या है, जीरो है, उस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है, उसी का नाम है भैया। ठीक है, मैंने क्या बोला कि रूट्स किसको बोलेंगे, रूट्स एक ऐसा नंबर है अगर उस नंबर को अगर मैं इक्वेशन में अगर पुट करूंगा तो नंबर को मैं पुट करने के बाद वो क्या दे दे, जीरो दे दे, तो उसको हम लोग बोलेंगे रूट्स बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो। तो रूट्स बोलेंगे एंड जीरो बोलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रूट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा एंड बीटा से। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोग रूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा एंड बीटा से। तो लिख लेंगे इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रूट्स इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं बेटा, रूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अल्फा से और बीटा से, अल्फा से और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं रूट्स को, ठीक है। अच्छा सर, किसी भी पॉलिनोमियल्स का मैक्सिमम रूट्स जो होता है वो उनके पावर पर डिपेंड करता है। क्या बोला सर, किसी भी पॉलिनोमियल्स का मैक्सिमम रूट्स जो होता है ना वो उसके पावर पे डिपेंड करता है। अच्छा, मतलब पावर बहुत बड़ा चीज है। यस, मतलब सर कि मान लो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जो मैक्सिमम रूट्स होगा ना वो 3 होगा, क्योंकि पावर आपने मैंने बात किया क्यूबिक का मतलब पावर 3 है, पावर 3 है मतलब मैक्सिमम रूट्स होगा 3, मतलब 3 जो होगा मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं कि किसी भी पॉलिनोमियल्स का जो रूट्स होता है वो डिपेंड करता है उस पॉलिनोमियल्स के मैक्सिमम पावर पे, ठीक है। तो अगर उस पॉलिनोमियल्स का जितना पावर मैक्सिमम जितना पावर होगा वो उसका क्या कहलाएगा, रूट्स कहलाएगा। अगर मैंने बोला x का पावर 20, अगर मैंने बोल दिया x का पावर 20 माइनस 5x प्लस 6 तो भाई इक्वल टू 0, तो सर इस पॉलिनोमियल्स का मैक्सिमम रूट्स कितना होगा, 20 होगा। कितना होगा, 20 होगा, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल्स का मैक्सिमम रूट्स जो होता है वो डिपेंड करता है उसके पावर पे। किसी भी पॉलिनोमियल्स का मैक्सिमम रूट्स किस पे डिपेंड करता है बेटा, उसके पावर पे डिपेंड करता है। ओके, तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये पावर आपका 2 है, तो अगर पावर अगर सर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम रूट्स जो होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स होगा बेटा वो 2 होगा। क्या बोला मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स होगा वो कितना होगा, 2 होगा। क्लियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स 2 होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कोई भी इक्वेशंस का जो रूट्स होता है वो डिपेंड करता है उसके पावर पे। यहाँ तक दिक्कत है, रूट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा एंड बीटा से, ठीक है। नाउ अब हम लोग देखते हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, ग्राफिकली इसको हम लोग बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है। नेचर ऑफ ग्राफ जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आप लोग लिख लो पैराबोलिक, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे पैराबोलिक ग्राफ क्या होता है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने आपको कि नेचर ऑफ ग्राफ मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक, ठीक है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक का जो बेटा ग्राफ होता है ना वो कैसा होता है, पैराबोला, पैराबोलिक होता है ग्राफ, ठीक है। और पैराबोलिक ग्राफ मतलब ऐसा, इस टाइप का ग्राफ होता है बेटा पैराबोला का, इस टाइप का कर्व होता है पैराबोलिक। ओके, बस इतना लिख लेंगे, बहुत बड़ी बात है टेंथ के लेवल पे, है ना। नेचर ऑफ ग्राफ क्या होता है इसका, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोलिक होता है। रूट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा एंड बीटा से, है ना। अब हम लोग यहाँ से हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को कैसे हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आप लोगों के लिए 10th लेवल पे। ओके, अब भाई अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो सारे पॉइंट्स को एक बार आप रिकॉल कर ले, सारी चीज़ को आप देख ले, और उम्मीद करता हूँ इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इन सारी चीज़ों में, ठीक है। पूरा स्टडी करने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस जब अटेम्प्ट लेंगे ना तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए ओके बेटा, थैंक यू सो मच।